जी बहुत बहुत आशीर्वाद सेवादारों, जो भी साथ संगत सेवादार परहित परमार्थ के लिए आप समय निकाल के आते हैं और लगातार ये सफाई महाअभियान चल रहे हैं और आप लगातार बहुत सी साथ संगत लगातार सेवादार साथ साथ चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और लगातार ही भगवान मालिक से दुआ है कि आपकी झोलियाँ भरती रहें, खुशियाँ मालिक देता रहे, क्योंकि इस घोर कलयुग में परमार्थ करना, परहित के लिए चलना बड़ा ही मुश्किल है। हर इंसान अपने बारे में सोचता है, अपने तक सीमित है, पर भाग्यशाली हैं आप और बहुत महान है माँ बाप जो ऐसी औलाद को जन्म देते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। सो जब आप परहित परमार्थ करते हैं तो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होता है और वो तमाम बरकतें, तमाम खुशियाँ ऐसे सेवादारों की झोलियों में डाल दिया करते हैं। सो नगर निवासी जितने भी यहाँ नगर के लोग हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास सफाई रखा करें। हमारे सभी धर्मों में, हमने सभी धर्मों को पढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में लिखा है कि वातावरण स्वच्छ होना अति जरूरी है। अगर आप धर्म को मानने वाले हैं तो अपना आसपास का एरिया, वातावरण जरूर शुद्ध रखें, क्योंकि वातावरण अगर शुद्ध होगा, दिलो दिमाग में विकार पैदा नहीं होंगे, अब बुराइयां पैदा नहीं होंगी, बहुत सी बीमारियां नहीं लगेंगी और आप अगर तंदुरुस्त हैं तो आपके जीवन में खुशियां भी होंगी और भगवान की प्राप्ति की तरफ भी आप जल्दी बढ़ेंगे। पहले इसके लिए लोग यज्ञ, महायज्ञ किया करते थे वातावरण शुद्धि के लिए, लेकिन आज का जो जरूरत है ये महायज्ञ है कि चारों तरफ जो गंदगी फैली हुई है उसमें विकार पैदा होते हैं, दिमाग में बुराइयां आती हैं और आप इन बुराइयों को बढ़ावा देते हैं जब आप कचरा फैलाते हैं। कई बार होता है आदमी बाइक पे जा रहा है या किस चीज़ पे, गाड़ी पे जा रहा है और शीशा डाउन करते हैं या तो थूक देते हैं या किसी के आसपास पीक फेंकते हैं, पान की पिचकारी मारते हैं और आप सोचते हैं आप बहुत बड़े बन गए, महान बन गए, लेकिन जिनके पैरों के पास जाके वो पिचकारी गिरी, जिनके पास जाके वो गंदगी गिरी, वो आपको ही नहीं आपके माँ बाप को भी कोसते हैं। ये किसकी औलाद है, कितनी गंदी है, इसको इतनी समझ नहीं है। तो जैसे आप अपनी रसोई को साफ रखते हैं, जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे अगर थोड़ा सा घर के आसपास सफाई रखना शुरू कर दें और ये आदतें बदल दें कि जो आप चलते चलते केले का छिलका फेंक दिया या पॉलीथीन का पेपर उसमें कुछ डाल के फेंक दिया, उससे पशु मरते हैं। केले का छिलका है, उससे कोई भी बाइक सवार फिसल जाता है, उसके चोट आती है या वो ख़त्म हो जाता है। तो आपकी तो छोटी सी भूल है, लेकिन उसका कितना बड़ा दर्द किसी और को उठाना पड़ा और उसका पाप आपको हर हाल में लगेगा ही लगेगा, उसका दर्द आपको उठाना ही पड़ेगा। सो ये आदतें अगर बदल लें और हमें बड़ी खुशी, हम जहाँ जहाँ सफाई महाअभियान करते हैं वहाँ के लोगों में बहुत जागरूकता आती है, लोग जाग जाते हैं। और कई जगह हमने लोगों से ये कहते सुना कि जी हम टॉफ़ी खा रहे थे और जैसे रैपर फेंकने लगे याद आ गया गुरुजी ने कहा था सफाई रखनी चाहिए, वो रैपर जेब में डाल लिया। तो केले का छिलका फेंकने लगे, वो लिफाफे में ही रख लिया। बाकी बात तो कुछ भी नहीं है, कचरे के डिब्बे में डालो जाके। तो आपसे प्रार्थना यही है कि आप अगर धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि धर्म का नाम तो आपके साथ है ही है, अकेला आदमी तो कोई नहीं, हर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो हर धर्म में ये शिक्षा है कि वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। राम नाम तभी फलता फूलता है, अल्लाह मालिक की दया में रहमत तभी होती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस तरफ पूरा ध्यान दीजिएगा। और सेवादार जो आए हैं, रास्ते में हमने देखा आ भी रहे हैं, तो आप जोर शोर से, यहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है, आप हिम्मत से कीजिए। जैसे आप 2 दिन लगातार सफाई महाअभियान करते आ रहे हैं, सीकर को आपने सिर्फ 2 घंटे में पूरा साफ कर दिया और अलवर को 3.5 घंटे में पूरा साफ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, शाबाश। और आज दौसा की बारी है, सो इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं और पत्रकार समाज कोई बात करना चाहेगा। एक बार हम शुरुआत कर दें जी, फिर यहीं आके आपसे बात करते हैं।
लो यार आप क्या कर दिया, तो काम खराब कर दिया, काम खराब कर दिया। हाँ जी चलिए बेटा, चलिए शुरुआत कीजिए, चलिए शाबाश।